नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र में पेश किए गए प्रथम अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। संथाल परगना के परगनैत को भी मानकी की तरह प्रतिमाह मिलेगा 3,000 रूपये सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में व्याप्त सुविधाओं का किया अवलोकन। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के पुणे दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में इन क्षेत्रों के सांसदों के अलावा भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। बैठक में इन सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने को कहा गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों के समूहों के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक थी। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल पेश किए गए अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। इससे पहले मानसून सत्र के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 11,988 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। कल सदन में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हंगामा करते रहे, जिस कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी तरह नहीं चल पाई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर हिंसा का मामला उठाया। इससे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने राजधानी रांची के नगड़ी में सुभाष मुंडा हत्याकांड का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में गरीबों और आदिवासियों की हत्या हो रही है। कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए और अविलंब हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आयकर विभाग ने कहा है कि अभी तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। कल शाम 6 बजे तक 36,91,000 रिटर्न भरे गए। आयकर विभाग ने बताया है कि कल ई फाइलिंग पोर्टल पर 1 करोड़ 78 लाख लॉगिन किए गए। विभाग ने एक ट्वीट कर 6 करोड़ 50 लाख रिटर्न दाखिल करने की उपलब्धि हासिल करने पर करदाताओं और इससे जुड़े पेशेवर कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। विभाग ने उन सभी लोगों से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की अपील की है जिन्होंने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। रामगढ़ जिले में जुलाई महीने में पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य बाधित हुआ है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में जुलाई माह में पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य बाधित हुआ है। 31 जुलाई तक जिले में सामान्य वर्षापात 510 mm में से 266 mm ही हुई है, जो कि सामान्य से 48% कम है। कई जगह खेती में धान का बिचड़ा सूखने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में जिले के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए किसान वर्षा जल संचयन पर ध्यान दें और वर्षा के पानी को जमा करने के लिए खेतों में ढलान के निचले भाग में 10 × 10 × 10 आकार का गड्ढा डोभा बना ले, जिससे इसमें पानी संग्रहित हो सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संताल परगना के परगनायत को भी मानकी की तरह प्रतिमाह 3,000 रूपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना के विभिन्न जिलों के परगनायत को मानदेय देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। संताल परगना में परगनायत ही आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके रांची में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी लक्ष्य निर्धारित करें और समयबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या का अनुशासित भाव से पालन करें। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कठिन मेहनत, एकाग्रता और उत्साह भी होना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रवर्तन निदेशालय ED ने रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात गिरफ्तार किया। उन पर चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदने का आरोप है। आज उन्हें ED की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में यह 13वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गांधीनगर में आज से 2 दिन का G20 महिला एम्पावर सम्मेलन शुरू होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसका उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व में विकास से सतत समावेशी और समानता के आधार पर वैश्विक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और उनमें किसी तरह के दोहराव, अनियमितता और अन्य किस्म की गलतियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़ा वर्गों में आरक्षण के लाभों का किस सीमा तक समान आधार पर वितरण हो रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ED ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को फर्जी दस्तावेज पर जमीन खरीदने के मामले में किया गिरफ्तार। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, मॉनसून सत्र के दौरान सदन में दिए जवाब में सरकार ने माना प्रदेश में 60-40 नीति से नियोजन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में जुलाई तक 46% बारिश की कमी, 5 जिलों में स्थिति खराब। दैनिक जागरण लिखता है, CNT SPT प्रभावित क्षेत्रों में बिना जमीन निबंधन के भी खुल सकेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, स्वयं भी वृक्ष लगाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति ED द्वारा अटैच करने की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र में पेश किए गए प्रथम अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। संताल परगना के परगनायत को भी मानकी की तरह प्रतिमाह 3,000 रूपये सम्मान राशि मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में व्याप्त सुविधाओं का किया अवलोकन। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।